जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं फैज़ान हुसैन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फैज़ान हुसैन। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी इज़ाफ़ा देखने को मिला है। गुज़श्ता रोज़ लकी मरवत में 6 पुलिस एहलकार एक हमले में शहीद हुए हैं। हम इसी हवाले से हमारे साथ सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं जो कि हुकूमत की जानिब से तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात जारी हैं उसके भी नुमाइंदे हैं। उनसे बात करते हैं कि आया क्यों तालिबान जो है ये अटैक कर रहे हैं? क्या मुज़ाकरात रुक चुके हैं या तालिबान आखिर चाहते ही क्या हैं कि वो इस तरीके के अटैक कर रहे हैं? जी सर, आप बता दीजिए कि ये तालिबान क्यों इस तरीके के अटैक बार-बार कर रहे हैं और पुलिस ही इस मर्तबा उनकी हिकमत अमली इस मर्तबा चेंज है, सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक कर रहे हैं। देखें, दहशतगर्दी का जो तरीक़ाकार इस वक्त मुख्तलिफ ग्रोहों ने अपनाया हुआ है वो उसमें टारगेट किलिंग एक अहम किस्म का उनका तरीक़ाकार है। और पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग करना या इक्का दुक्का पुलिस वाले को टारगेट करके मारना, ये उनका एक आसान तरीका है। आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निस्बतन एक ऐसा शख्स जो सड़क पे जा रहा है उसको पता नहीं है कि उसके रास्ते में घात लगा के उसका दुश्मन बैठा हुआ है और उस पर हमला करेगा, तो उसको मारना आसान होता है। शायद ये एक आसान तरीक़ाकार है, इसलिए इसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों में इस तरह के टारगेट किए हैं। पुलिस को भी टारगेट कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कर रहे हैं, यहाँ तक कि चौक पे ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार होते हैं उनको भी निशाना बनाया गया है माजी में। कल का वाक़या भी ये जो हुआ है लकी मरवत वाला, ये भी इंतहाई बदकिस्मती की बात है और मैं समझता हूँ अफ़सोसनाक वाक़या है, काबिल मज़म्मत वाक़या है। इंशाअल्लाह इसके जो लोग हैं जिन्होंने ये इर्तिकाब किया उनको भी इंशाअल्लाह कहकर किरदार तक पहुँचाएँगे। लेकिन दहशतगर्दी का के खिलाफ एक जंग जारी है, ज़ाहिर है उसमें इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे बदकिस्मती से, लेकिन इंशाअल्लाह उनका सद्देबाप भी हम करेंगे। सर, इस मर्तबा तालिबान की स्ट्रेटजी भी कुछ अलग है क्योंकि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और कहा जा रहा है कि तालिबान के पास एक बड़ी तादाद में असला भी मौजूद है। तो वो असले का भी उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और स्ट्रेटजी भी उन्होंने चेंज की है। आप ये समझते हैं कि मतलब ये जो जनूबी अज़ला साइडों पे ये अटैक हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान से उनका अंदर आना और वापस जाना ये काफ़ी ईज़ी है। और दूसरा वो बहुत जल्दी एक्टिव भी हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, ज़िम्मेदारी बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है कि उनकी वेबसाइट बंद की जाए या कोई इक़दामात किए जाएँ? देखिए, वेबसाइट्स बंद करना तो मैं समझता हूँ कि वो वफ़ाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर कोई वेबसाइट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है, पाकिस्तान में बनाई गई है और यहाँ से उसको चलाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए जिसको कहते हैं, वफ़ाकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इदारा है अंडर, वो उसको वो इक़दामात कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट को कंट्रोल करना या ना करना ये एक वक़्ती अमल होता है। अगर आप एक वेबसाइट बंद करा देते हैं, तो वो 2 घंटे बाद दूसरी खोल के बैठ जाते हैं। तो ये तो होता रहता है। ये तो जब अमरीकी भी यहाँ अफ़गानिस्तान में थे और लड़ाई हो रही थी, उस वक़्त भी हर रोज़ कई वेबसाइटें ओपन होती थीं और कई बंद हो जाती थीं। मेरा अपना जो वो है इसके बारे में नुक्ता नज़र वो ये है कि देखें 20-22 साल तक हम इस दहशतगर्दी की हवाले से जो जंग है उसकी लपेट में हम रहे हैं। और अमरीकी फ़ौजों के इनख़ला के बाद जो बुनियादी जवाज़ था मुख्तलिफ़ लोगों का, वो ख़त्म हो चुका है। और वो जवाज़ ये था कि गैर मुल्की अफ़वाज अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हैं और हम उनके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। तो वो जिहाद की वजह वो तो अब ख़त्म हो चुकी है। अब तो आपस में जंग है और मुसलमानों में आपस में जंग जिहाद नहीं होती, फ़ितना और फ़साद होती है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो लोग भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं, अ, वो अब चाहिए कि उनके साथ अ, बातचीत का रास्ता खोला जाए, बातचीत के ज़रिए उनको कन्विंस किया जाए, उनको तैयार किया जाए कि जंग अब मसले का ना हल है और ना इसकी कोई ज़रूरत है। अमन के ज़रिए बात हो। लेकिन जब अमन की बात शुरू हुई, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम भी किया, उनके साथ हमारे राब्ते भी हुए, उनके साथ हमारी नशिस्तें भी हुईं, रस्मी मुलाकातें भी हुईं, गैर रस्मी राब्ते भी हुए। पिछले 2 ढाई महीनों से वो राब्ते ताअत्तुल का शिकार हो गए हैं
اور मुज़ाकरात दोबारा रस्मी तौर पर नहीं हो सके। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से भी शायद कुछ गलतफ़हमियों ने जन्म लिया है। दूसरा एक इश्यू ये भी है कि कुछ लोग अ, उनकी सफ़ों में भी ऐसे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि अमन कायम हो और जंग ख़त्म हो। तो वो लोग भी इन हमलों में मुलविस हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अगर अमन की बात हो तो उसको नाकाम बनाया जाए। तो सर हम ऐसा कह सकते हैं कि तालिबान के अंदर भी धड़ेबंदी है, ग्रुप बंदी है। कुछ तालिबान जो हैं वो ये चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो और कुछ चाहते हैं कि जंग जारी रहे। ये हम इस तरीके से कह सकते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी तहरीकें होती हैं, चाहे वो सियासी तहरीकें हों, चाहे वो जंगी तहरीकें हों, उनमें यकीनन मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग होते हैं, उनके बाज़ पॉलिसीज़ में इख्तिलाफ़ात भी होते हैं। जंग का जो मामला है और अमन का जो इश्यू है पाकिस्तान के साथ, इस पे यकीनन उनके अंदर इख्तिलाफ़ात हैं। कुछ लोग अमन चाहते हैं, वो बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत उन्होंने करने की कोशिश भी की, कर भी रहे हैं। और कुछ जो हैं वो मुखालिफ हैं। वो उनके भी मुखालिफ हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के भी मुखालिफ हैं। इसलिए आपको ये थोड़े बहुत जो वाक़यात नज़र आ रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये इख्तिलाफ़ात हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। जी, जैसा कि आपको मालूम हुआ कि तालिबान के अंदर भी धड़ेबंदी मौजूद है और कुछ ग्रुप्स उनके अंदर हैं जो कि मुज़ाकरात चाहते हैं और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि मुज़ाकरात नहीं चाहते और जंग चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान हुसैन यूट्यूब चैनल देखने